चलो बेटा, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा जो गिवन है उसमें कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल हैविंग वन वेरिएबल। ठीक है, तो अपने देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहां पर एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, कौन सा? x एंड x। सिंगल वेरिएबल है और पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे क्या? दिस इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या क्या बेटा है? x एंड x। ठीक है, तो पहला वाला पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। सेकंड देखते हैं। y² प्लस √2। अगेन अकेला y वेरिएबल है ना, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल वाला। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। √2 प्लस √2t। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3t पावर हाफ। ठीक है, √2 का मतलब क्या होता है? पावर हाफ प्लस √2t। ठीक, सिंगल वेरिएबल है t और t, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर होल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। देयर इज वन वेरिएबल but this is not a polynomial। पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? इट कंटेन्स t पावर हाफ power of which is not a whole number। ठीक है, जिसका पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल विथ सिंगल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y प्लस 2 अपॉन y। y प्लस 2 अपॉन y, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2y पावर -1। ठीक है, क्योंकि y को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? -1।
अभी बताओ क्या ये होल नंबर है? नहीं है। ठीक है, वन वेरिएबल है वाई वाई, यस देयर इज ए वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, बट नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है बेटा? टू वाई पावर -1। ठीक है, -1 होल नंबर नहीं है, पावर ऑफ विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, x पावर 10 y पावर 3 प्लस z पावर 50, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो आप क्या लिखोगे? देयर इज थ्री वेरिएबल x y and z, therefore this is not a polynomial with one वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल के साथ ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 अपना फिनिश हो जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, आप बिंदास, एकदम बिंदास होकर के मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या करना बेटा? राइट डाउन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हर केस में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक्स के बगल में कुछ भी नहीं लिखा है तो 1, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 1, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, +1। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। तो फर्स्ट केस में देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? +1। कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा? +1। सेकेंड केस में देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे काम चोरी की है, लिखा नहीं है। आप काम चोरी मत करना, काम चोरी सिर्फ टीचर्स को अलाउ होता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा बेटा। -1, क्योंकि साइन माइनस की है, कोफिशिएंट मेंशन नहीं है तो 1, -1। ठीक है, थर्ड में फिर से मैं काम चोरी कर रहा हूं, आप लोग मत करना। यहां पे एक्स स्क्वायर के पहले क्या मल्टीप्लायर है? π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। फोर्थ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? √2, है ना? प्लस साइन है, कोई साइन मेंशन नहीं है, प्लस है। क्या आप क्या लिखोगे? +√2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम चॉकलेट लॉलीपॉप जैसा मुंह डाला डल गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल विथ डिग्री 35। आपको एक बाइनोमियल लिखना है, लिख दिया। आप कुछ भी लिख दो, x+8, 5, 6, 13, 50, जो लिखना हो, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए बेटा? 35। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर
एक्स पावर 35 प्लस 5, एक्स पावर 35 प्लस 5 is a binomial having डिग्री 35। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल हैविंग डिग्री 100। मोनोमियल लिखना है और डिग्री कितना होना चाहिए, 100। कोई बात नहीं है, लो भैया मोनोमियल है, 100 डिग्री है, ठीक है, लिख दिया। एक्स पावर 100 इज monomial having डिग्री 100। ये दो एग्जांपल आपको लिखने थे, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अगेन एक प्यारा सा चॉकलेट था ये, ठीक है, लेकिन न्यू की ईट है। न्यू की ईट इसलिए है बेटा क्योंकि ये छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये जब हम समझ लेते हैं, हमको हायर क्लासेस में जो टफ या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द डिग्री ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन लिखना है, ठीक है। डिग्री ऑफ इक्वेशन 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज 3। जो हाईएस्ट पावर होता है बेटा वही क्या होता है, डिग्री होता है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3। सेकंड क्वेश्चन, 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिग्री ऑफ इक्वेशन 4 माइनस वाई स्क्वायर इज 2। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर आपको पिकअप करना है, ठीक है। इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया बेटा, 2। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ इक्वेशन 5t माइनस रूट 7 इज 1। कुछ भी नहीं है इसका पावर, जिसका पावर कुछ भी ना हो उसका 1 होता है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, भगवान होता है, जीसस होते हैं। हर कास्ट में, हर रिलीजन में अलग अलग होते हैं। ऐसे यहाँ पे जिसका डिग्री कुछ भी ना हो 1, जिसका कोफिशिएंट कुछ भी ना हो 1, है ना। तो चलो ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट नंबर है। और डिग्री हम किसका देखते हैं बेटा, वेरिएबल्स का देखते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 इज 0। इसकी डिग्री क्या है, 0 है, वेरिएबल है ही नहीं। और जब वेरिएबल ना हो तो ऑक्सीजन 0। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
classify the following polynomial into linear, quadratic and cubic polynomial. आपको क्लासीफाई करना है, आपको बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक. ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिग्री ऑफ इक्वेशन इज टू. डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या बेटा? 2 है, हाईएस्ट पावर है ना. तो क्या हो जाएगा ये? देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसा है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल. या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, दोनों एक ही बात हो गई. ठीक है, सेकंड केस को देखते हैं. एक्स माइनस एक्स क्यूब डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 3. हाईएस्ट पावर 3 है, देयरफॉर दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना. थर्ड देखो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2. हाईएस्ट पावर क्या बेटा? 2 है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ. वन प्लस एक्स डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1. हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. जब हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1. और डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 हो तो क्या होगा? दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. 1 हो तो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक और 3 हो तो क्यूबिक. ठीक है, चलो कोर्स देख लिया हमने. नाउ फिफ्थ क्या है बेटा? 3t डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1. क्या है इसकी डिग्री? 1 है. क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है. बार बार कह रहा हूं, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक. नेक्स्ट आर स्क्वायर डिग्री ऑफ इक्वेशन
2 है ना। डिग्री कितना है बेटा? 2 है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी। एंड लास्ट वन वाले को देख लेते हैं। 7x³ डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 3। इसका डिग्री क्या बेटा? 3 है। डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 3। देयरफॉर दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो जाता है। अगर आपको न समझ में आया हो तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर शो करेगा। आप बिंदास हो करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने खास दोस्तों को चैनल का लिंक भेजना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए।